नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके चील और सियारिन की कहानी सुनामे जातानी। प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय हो। सतयुग में सत्य वचन बोले वाला, सत्य कर्म करे वाला समदर्शी जीवितवाहन नाम के एक राजा रहल। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और ओइजा रहे लगल। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर एक स्त्री रोवत रहली, काहे कि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकल रहली। उनकर पुत्र मरत रहल। वो रोवत रहली और कहत रहली, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरता। उनका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन के हृदय कांप उठल। वो तत्काल स्त्री के पास गईने और उनसे पूछतने, तहार बेटा कैसे मरता। बूढ़ी माई कहेली, गरुड़ प्रतिदिन आवे ने और गांव के एक लड़का खाने। इस पर दयालु राजा कहे ने, हे माता अब तुम रोओ मत, आनंद से रहो, हम तारे बच्चा के बचावे के यत्न करतनी। ऐसन कह के राजा उस स्थान पर जाने जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आके मांस खाया करे न। वही समय गरुड़ भी उन पर टूट पड़े न और राजा के शरीर के मांस खाए लगे न। जब अतिशय गरुड़ राजा के बायां अंग खा लेने तो झटपट राजा अपना दाहिना अंग फिर कर गरुड़ के सामने कह देने। ई देख कर गरुड़ जी कहे न, देव योनि में तू कौन बाड़ो, तू मनुष्य तो नहीं जान पड़त रह, तू अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा कहे न, हे पक्षी राज, इस तरह के प्रश्न कईल व्यर्थ बा, तू अपनी इच्छा पूर्वक हमार मांस खा लो। ये सुनकर गरुड़ देव बड़े ही आदर से राजा के जन्म और कुल के बात पूछे न। राजा कहे न, हमरे माता के नाम सभ्या है और हमारे पिता के नाम शालिवाहन है। हम सूर्यवंश के जन्मल हैं और हमार नाम जीवितवाहन है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ राज कहे न, हे महाभाग, तोहरे मन में जो भी अभिलाषा हो वो हमसे वर के रूप में मांग लो। राजा कहे न, हे पक्षी राज, यदि आप हमके वर देहल चाहतनी तो वर दी कि आप अब तक जिन भी प्राणी के खैले वानी वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालक के ना खाया करें और कोई ऐसा उपाय बताएं जो जहाँ भी उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षी राज राजा को वरदान देकर अमृत लेवे खरती नागलोक चली गई न। वहाँ से अमृत लाके उन मरल हुए हड्डियों पर बरसौने। ऐसा कैले से सब लोग जीवित हो गए न। जेके भी गरुड़ देव खैले रहने वो सब लोग जीवित हो गए न। राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गांव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गई। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ फिर से कहे न, हम संसार के कल्याण के लिए एक वरदान देतानी। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तू यहाँ के प्रजा के जीवन दान डाला है। हे बस, अब से ई दिन ब्रह्म भाव के हो गए। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हुई उन्हें त्रिलोक में पूजित अमृत प्राप्त करे के अर्थ में जीवित पुत्रिका के नाम से कहलाई। ये तिथि पर जौन भी स्त्री जीवित पुत्रिका के व्रत करी, कुश के आकृत बना के तोहार पूजा करी, वो दिनों दिन ओकर सौभाग्य बढ़ी और वंश के भी वृद्धि होती रही। हे महाभाग, इस विषय में विचार कैले के कोनो आवश्यकता नहीं बा। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि से अष्टमी को व्रत करी, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन होई उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी के व्रत करी और नवमी में पारण करी। यदि इस पर ध्यान न दी तो फल नष्ट हो जाई और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाई। जीवित वाहन के इस तरह के वरदान देकर गरुड़ देव बैकुंठ धाम में चली गई न। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर के लौट गई न। इन्ना कहानी धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहे न, हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत बा। इस व्रत के कैले से बच्चा दीर्घायु होला। हे देवी, तुहू विधि पूर्वक ये व्रत के करो ताकि अवश्य ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धौम्य ऋषि के बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार के कौतूहल उत्पन्न भइल और पुनर्वासी स्त्रियों के बुला के उनके साथ ये उत्तम व्रत कैली। धौम्य ऋषि जब द्रौपदी के ई कहानी सुनावे न, वही समय ई व्रत की महिमा और प्रभाव के एक चीली सुन लेली और अपने सखी सियारन के बतावेली। एकरे बाद
पीपल के शाखा पर बैठ के ऊ चीली और पीपल के खोखड़ में बैठ के सियारिन भी व्रत करेली। चीली जहाँ कथा होत रहेला ओइजा जाली, कथा सुनेली और सुन के आवेली और अपने सखी सियारन के सुनावेली। सियारन आधा कथा सुनेली तबे उनके भूख लग जाला और ऊ शमशान में पहुँच जाली। ओइजा ऊ इच्छा भर मांस के भोजन करेली और चीली बिना कुछ खाए पिए रह जाली और सवेरे होला तय सवेरे ऊ गौशाला में जाली और ओइजा गौ के दूध पिएली। इस तरह नवमी के ऊ पारण करेली। कुछ दिनों के बाद से दोनों जन मर जाने। मरले के बाद अयोध्या के एगो धनी व्यापारी के घर में दोनों जने जन्म लेने। संयोग से दोनों जन बहिन रहे न लोग। सियारिन जेठ बहन रहेली और चीली छोटी बहन रहेली। दोनों बहन शुभ लक्षण से युक्त रहे न लोग। यही से वो राज्य के राजा के बड़ी बेटी बिया हो जाला और मंत्री के साथ छोटी बेटी के विवाह हो जाला। पूर्व जन्म के कर्म से फल से ऊ रानी मृगनयनी रानी होली, लेकिन उनका लड़का होला ते ऊ उत्पन्न होते ही मर जाला। और पूर्व जन्म के बाद के स्मरण करे वाली मंत्री की पत्नी 8 पुत्र के माता बनेली। सब पुत्र तेजस्वी और बुद्धिमान रहे न, साथ ही जीवित भी रहे न। अपने बहन के पुत्र के जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी अपने स्वामी से कहेली, यदि तू हमके जीवित रखल चाहत रह तो मंत्री के सब पुत्र वही जगह ही भेज दो जहाँ हमार बच्चा गइल बाने, अर्थात इनके मार दो। ये सुन के राजा उस मंत्री के पुत्र के मारे के लिए कई प्रकार के उद्यम करे न, पर मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य से वो सब बच जाने। एक दिन राजा अपने आदमी से उन पुत्र के सिर कटवा के पेटारी में रखवा कर वो पिटारी उनके माता के पास भिजवा देना। किंतु वो पेटारी कीमती जवाहरात में बदल जाला और भला चंगा 8 पुत्र अपने माता के पास माता माता कहते हुए आ जाने। उनके जीवित देख के राजा पत्नी के बड़ा विस्मित हुआ। अंत में वो मंत्री के पत्नी के पास आवेली और उनसे पूछेली, बहिन तू कौन से ऐसा पुण्य कैले बाड़ू जिसके प्रताप से बार बार मारे जाने पर भी तोहार बेटा मरे न आई। इस पर मंत्री की पत्नी कहेली, पूर्व जन्म में हम एक चिल्ली रानी और तू एक सियारन रहलू। हम दोनों जितिया के व्रत कैले रहनी। तू व्रत के नियम के भली भांत पालन नहीं कैलू और हम व्रत के नियम के पालन कैनी। वही के दोष के कारण हे बहन तोहार बेटा मर जाने। अगर तू अब से जितिया के व्रत विधि विधान से करो तो जीत भगवान तारे पुत्र के लंबी आयु दी हैं। हम तासे सच सच कहतानी। उनके कहे अनुसार रानी भी व्रत करेली। व्रत के प्रभाव से रानी के भी पुत्र होला और वो दीर्घ काल तक जीवित रहेला। जितिया के व्रत को सब प्रकार के आनंद देवे वाला यह दिव्य व्रत बतावल गइल बा। हे जीवित भगवान, जे भी माता और बहन आपके कहानी कहेली, सुनेली और हुंकारा भरेली, उन सबके पुत्र के लंबी आयु देव, उनकर घर धन्य धान से भर देव। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो।